नमस्ते। आज का विषय है खुद पे भरोसा। जिन लोगों ने इस धरती पर शोहरत पाई है वो लोग अपने कामों में डूबे हुए लोग थे। उन्हें सफलता से कम कुछ मंजूर न था। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एक फिल्म जो काफी पॉपुलर हुई थी, आज भी पॉपुलर है, आज भी चर्चा में है। फिल्म का नाम था मुगले आजम। आप सब जानते हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ और म्यूजिक डायरेक्टर थे मिस्टर नौशाद। एक फिल्म में सीन था, सुबेरे के 4 बजे सलीम और अनारकली मिल रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में तानसेन गाना गा रहे हैं। तानसेन अपने बीना लिए बैठे हैं और गाना गा रहे हैं। सलीम और अनारकली जब मिल रहे होते हैं, इस पिक्चर को, इस फिल्म को फिल्माने के लिए नौशाद साहब ने के आसिफ से कहा कि जनाब, ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच तानसेन बैकग्राउंड में गा रहे हैं। सलीम और जब अनारकली का मिल रहे होंगे तो लगे कि बैकग्राउंड में तानसेन ही गा रहे हैं। तानसेन जैसा कोई शख्स बताओ, कोई इंसान बताओ आज के डेट में जो गाए तो लगे कि तानसेन ही गा रहे हैं। के आसिफ साहब ने कहा कि मेरे दिमाग में एक इंसान तो है, बड़े गुलाम अली साहब, बड़े गुलाम अली खान, जो खुद में मदहोश रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। फिल्मों के लिए नहीं गाते, खुद के लिए गाते हैं। नौशाद साहब रिक्वेस्ट किए के आसिफ से कि चलिए एक बार चलते हैं। जब बड़े गुलाम अली साहब के यहां पहुंचे दोनों, के आसिफ और नौशाद साहब, बड़े गुलाम अली पूछे के आसिफ से, पहले से परिचित थे कि आसिफ साहब क्या बात है। तो के आसिफ ने कहा कि नौशाद साहब आपसे कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। नौशाद साहब इस पर बोल पड़े कि मेरे फिल्मों में आपको गाना गाना है। बड़े गुलाम अली साहब ने बोला, मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता, मैं फिल्मों में गाना नहीं गाता हूं। इस पर के आसिफ ने कहा, मैंने पहले ही नौशाद को बताया था कि आप फिल्मों में नहीं गाते, पर मेरी सुनता ही नहीं। नौशाद साहब की जीवनी मैंने पढ़ी है। वो सिगार के शौकीन थे, बहुत सिगार पीते थे। उन्होंने सिगार जलाया। सिगार पीते पीते बड़े गुलाम अली साहब को कहा कि गाना तो आप ही गाएंगे। फिर ऐसे सिगार हाथ में लिए सिगार पी रहे हैं और बोलते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अली साहब इस पर कहे कि अजीब किस्म का इंसान है। कि आसिफ से गुफ्तगू की और फिर बोले कि आओ इधर कमरे में। नौशाद को बुलाया बड़े गुलाम अली साहब ने और कहा, गाना तो मैं गाऊंगा लेकिन उसका फीस 50,000 लूंगा। आपको मालूम होने चाहिए कि उस समय महीने गाना गाने के 500 रुपए महीने मिलते थे गायकों को, और 50,000 से कम में ही बड़ी लागत की फिल्में बन जाती थी। तब की बात है, तब की फिल्म है मुगले आजम। 16 साल लगे थे उसे बनाने में। आज भी पॉपुलर है। तो नौशाद साहब सिगार को पीते हुए पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 का बंडल निकाल कर रख दिया और बोला, गाना तो आप ही गाएंगे। ये 10,000 एडवांस, बाकी 40,000 गाना गाने के बाद। तो दोस्तों, नौशाद साहब ने अपने बेस्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उस जमाने में 20-30 हजार में फिल्में बन जाया करती थी।
गायक 500 रुपए महीना के लिया करते थे, उनका फीस हुआ करती थी। और उस दरमियान बड़े गुलाम अली साहब ने 50,000 की डिमांड रखी। उन्हें सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं था। और इधर नौशाद साहब को बेस्ट चाहिए था, अपने बेस्ट से कंप्रोमाइज नहीं किया। और फिर आपको मालूम ही है वो सीन भी एक सीक्वेंस था जो आपको याद होगा। सवेरे के 4 बज रहे हैं, सलीम और अनारकली मिल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में पीछे से तानसेन बिना लिए हुए बैठे हैं और उनके गाने की आवाज आ रही है। तो साथियों, जिन जिन लोगों ने शोहरत पाई है, कामयाबी पाई है, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, बस उनका एक ही राज है, उन्होंने सफलता से कम कुछ चाहा नहीं, सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं था। तो सफलता से कम कुछ मंजूर होना भी नहीं चाहिए। यही आपकी शख्सियत होनी चाहिए, यही आपकी खासियत होनी चाहिए, यही आपकी चाहत होनी चाहिए। अब ये नहीं कि काली भैंस है, हरी घास खाती है और दूध सफेद देती है। ये तो वैज्ञानिकों का काम है कि भैंस काली है, घास हरी खा रही है और दूध क्यों सफेद दे रही है। उसे कहो वैज्ञानिकों को दूध पियो, तो दूध तो बाद में पीऊंगा, पहले ये भैंस काली और हरी घास फिर दूध सफेद कैसे, पहले रिसर्च करूंगा। दूध भी पीते हैं, रिसर्च भी करते हैं। और दूध का व्यापार करने वाले भैंस काली है कि सफेद, हरी या पीली, क्या खाती है फर्क नहीं पड़ता, बस दूध निकाले जा रहा है, बेचते जा रहा है, मालो माल हुए जा रहा है। बस उसका ध्यान सिर्फ दूध पर है, पैसे कमाने पर है, आगे बढ़ने पर है। और वैज्ञानिकों का काम, वैज्ञानिकों को यह मालूम है कि मेरे जीवन काल में रिसर्च पूरा नहीं हो सकता। जो मिशन है 150 साल का है, 200 साल का है, लेकिन एक सीढ़ी बन जाते हैं। हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत, रात दिन कर रहे हैं वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं। उन्हें खुद पता है कि उनके जीवन काल में वो मिशन पूरा नहीं हो सकता, फिर भी लगे पड़े हैं। तो दोस्तों, पहली बार में कुछ नहीं होता। कभी भी अपने मिशन से ऊबो मत। कभी भी जो चाहते हो, एक ट्राई में कुछ नहीं होता, पहली बार में कुछ नहीं होता, उसे बार बार करना पड़ता है, फिर सफलता आपकी चरण चूमती है। तो दोस्तों, अपने बेस्ट से कंप्रोमाइज मत करो और सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो, फिर आपका जय जय होना तय है। तो धन्यवाद दोस्तों।